सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? जैसे कि आप सभी जानते हैं दैट टुडेज सेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज ऑन द टॉपिक चार्ज अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और ये उस सीरीज का 9th पार्ट है। हमने इसके पहले 8 पार्ट्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जिसमें सेक्शन 211 से सेक्शन 224 तक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है और समझा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट 8 में प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में मींस पार्ट 9 में आपको डिफरेंस बताऊंगा विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में एंड विथड्रॉल ऑफ चार्ज में, जो सेक्शन 224 में दिया हुआ है। बट बिफोर आई मूव टू दिस, आई वुड लाइक टू गिव वन सजेशन टू एवरीवन हियर कि जब भी आप मेरा कोई भी लेक्चर या वीडियो देखें, उसके पहले हमेशा बेयर कोड से एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप उस प्रोविजन को पढ़ लें, क्योंकि जो मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं that is not exactly given in the bare code, because I teach you the interpretation, I give you the judgments, I give you the practical examples of it. तो आप उन चीजों को तभी समझ पाएंगे जब आपने एक बार ऑलरेडी बेयर कोड से वो सारे प्रोविजंस पढ़ लिए हैं। So with this note, let's first understand the concept of the withdrawal from prosecution, क्योंकि withdrawal of charge हम ऑलरेडी लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो इस सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है इन लॉ, एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो टू द डिफरेंसेस। सो इन दैट आई विल टेल यू 9 डिफरेंसेस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस। बिफोर वी मूव टू दिस, हमें एक चीज समझनी है कि वो कौन से ग्राउंड्स होते हैं जहां पर प्रोसिक्यूशन जो रहता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, वो प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ करते हैं। ऐसी कौन सी जरूरत होती है? तो जो पहला ग्राउंड हो सकता है वो होता है लैक ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन इन द लाइट ऑफ एविडेंस। इसका मतलब ये है कि जब भी प्रोसिक्यूशन को लगता है कि चार्जशीट तो फाइल हो गई है, बट उतने कोई बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है कोर्ट में मूव करने के लिए, केस को आगे बढ़ाने के लिए या कन्विक्शन के लिए इन फ्यूचर बहुत सारे एविडेंसेस नहीं है, तो उस सारे टाइम को बचाने के लिए जो प्रोसिक्यूशन होता है वो प्रोसिक्यूशन को मींस केस को विथड्रॉ कर सकता है। दूसरा रीजन ये होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं इंडिया में जहां पर किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकल और पर्सनल वेंडेटा में मींस रिवेंज लेने के लिए, किसी भी चीज में फंसाने के लिए उनको किसी भी व्यक्ति को फंसा दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को अक्यूज्ड बना दिया जाता है। और प्रोसिक्यूशन को अगर ये बात समझ में आती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, देन इन दैट टाइम ऑल्सो उनके पास पावर होता है कि वो प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा जो रीजन होता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा, वो होता है विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि प्रोसिक्यूशन जज के सामने एक एप्लीकेशन लगाते हैं अंडर सेक्शन 321 विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की, और बोलते हैं कि अगर इस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में हमने प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ नहीं किया तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्री में आ सकती है, स्टेट में आ सकती है। तो हमें उस पब्लिक पीस को और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए इस पर्टिकुलर अक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्जेस को विथड्रॉ करना पड़ेगा। So as I said here that it is the duty of the court in this time to see that PP is not withdrawing the prosecution on some extraneous and unreasonable ground। तो जज की ये ड्यूटी बनती है कि ये देखे कि सच में जो ये PP ने एप्लीकेशन लगाई है या APPB ने जो एप्लीकेशन लगाई है, क्या ये सच में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए लगाई गई है, क्या ये सच में पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेंगी। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था ईयर 2000 में। तो हम देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या थे। आप सभी लोगों ने आई होप वीरप्पन का नाम सुना होगा, और जब वीरप्पन ने एक किडनैपिंग करी थी कर्नाटका के एक बहुत फेमस एक्टर की जिसका नाम था राजकुमार, और उसके साथ में 3 और लोगों को किडनैप किया था। तो वीरप्पन एक सीडी बनाता है और सीडी बना के अपनी सारी डिमांड्स को रखता है, और जो राजकुमार की वाइफ रहती है उसको भेजता है वो सीडी, और उस सीडी में 10 डिमांड रहती हैं। देयर वर 10 डिमांड्स इन दैट पर्टिकुलर सीडी। तो उन 10 डिमांड में एक डिमांड रहती है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, दूसरी डिमांड रहती है कि जो तमिल में 1991 के जो राइट्स के विक्टिम होते हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। ऐसी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी डिमांड्स होती हैं, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड होती है जो कि बड़ी कंट्रोवर्सी रेज कर दी इन रिलेशन टू विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, वो थी कि टाटा के जितने भी चार्जेस थे वीरप्पन के अगेंस्ट में और 166 जो और बहुत सारे लोग थे वीरप्पन की टीम में, उन चार्जेस को विथड्रॉ कराने की भी डिमांड रखी गई। उस डिमांड के बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, बाकी सारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया। 8 और 9 जो 10 डिमांड थी उसमें से 8 और 9 डिमांड को फॉलो ना करके गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो किया वो किया कि सेक्शन 321 के अंडर में एक एप्लीकेशन लगाई विथड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की।
अब प्रोसिक्यूशन जो ग्राउंड रखता है, जो जज के सामने जो जज थे वो थे मैसूर में ये एप्लीकेशन लगाई गई थी, स्पेशल जज थे टाडा कोर्ट के, उनके सामने एप्लीकेशन लगी थी और ये ग्राउंड रखा कि अगर इन 166 लोगों को और वीरप्पन के अगेंस्ट में टाडा के चार्जेस को विथड्रॉ नहीं किया गया तो मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी की बात आ जाएगी और हार्मनी जो है स्टेट ऑफ कर्नाटक में जो बॉर्डर एरियाज हैं तमिलनाडु के और कर्नाटक के, उसमें मेंटेनेंस ऑफ पीस और सिक्योरिटी एंड हार्मनी नहीं रह पाएगी। तो मैसूर स्पेशल कोर्ट टाडा जो था उन्होंने ये ग्राउंड देखी और एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। अब इस टाइम पे फादर ऑफ शकील अहमद वो रहता है जो जिसको वीरप्पन ऑलरेडी जान से मार चुका होता है बहुत पहले, और जो उसके पिताजी रहते हैं शकील अहमद के मिस्टर अब्दुल करीम, वो सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद में अपील फाइल करते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सारे केस को एनालाइज करता है, विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की जो लॉ होती है सेक्शन 321 में उसको एनालाइज करता है और इस कंक्लूजन में आता है कि ये जो विथड्रॉल हुआ है प्रोसिक्यूशन का ये गलत है और ट्रायल कोर्ट के जो ऑर्डर रहता है उसको सेटिसाइड कर देता है। एंड आफ्टर दैट कोर्ट gave some important findings with regard to the duties of the court withdrawing the prosecution and also the public prosecutor। तो कोर्ट ये बोलता है कि जो कोर्ट रहती है जब ऐसे एप्लीकेशन लगते हैं कोर्ट में इस ग्राउंड पे मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी पे, तो कोर्ट बोलती है कि जो लोअर कोर्ट होती है जहां पर सेक्शन 321 के एप्लीकेशन लगते हैं विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ये देखे कि क्या सच में ये एप्लीकेशन इन गुड फेथ एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट लगाए गए हैं कि नहीं गए हैं। कोर्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पॉइंट में लाती है कि जो वीरप्पन ने 10 डिमांड मानी थी, गवर्नमेंट में 10 में से 9 डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और केवल एक डिमांड मानी कि वीरप्पन के अगेंस्ट में केस विथड्रॉ और उसके जो 166 लोग थे उसके अगेंस्ट में केस को विथड्रॉ कर दिया जाएगा। तो क्या वीरप्पन ये डिमांड फुलफिल होने के बाद, क्योंकि उसकी 9 डिमांड और नहीं मानी गई है, तो क्या वीरप्पन राजकुमार को छोड़ देगा? ये सारे फैक्ट्स क्लियर नहीं थे। तो कोर्ट ने बोला कि जो नो डाउट इट इज ट्रू दैट कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, बट ही इज नॉट मेरली अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट। Public prosecutor also has to apply his mind. He has to ensure the public interest before filing all these applications. ये जो जजमेंट था अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, इस जजमेंट ने रिलाई किया था शिव नंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था 1983 का, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी गई थी विद रिगार्ड टू द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो सेक्शन है 321, नो डाउट इट enables द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट ने बोला कि बिफोर एन एप्लीकेशन, जो सेक्शन 321 सीआरपीसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाता है, प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी बनती है कि वो अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड फैक्ट्स ऑफ द केस में लगाए इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। फिर कोर्ट ने इसमें बोला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन नॉट एक्ट लाइक अ पोस्ट बॉक्स और एक्ट ऑन द डिक्टेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि इस केस को विथड्रॉ कर लो और पीपी और एपीपी सीधे एप्लीकेशन लगा देंगे सेक्शन 321 में। ऐसा नहीं है, दे हैव टू अप्लाई हिज माइंड और उनको इंडिपेंडेंट सोच रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। व्हेन दे फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 321 ही हैज टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ये सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए फाइंडिंग्स थी। फिर कोर्ट ने बोला कि कोर्ट जो विथड्रॉ करता है एप्लीकेशन, जो लोअर कोर्ट होते हैं जो एप्लीकेशन अलाउ करते हैं विथड्रॉल की, कोर्ट इज ऑल्सो free to assess whether the prima facie case is made out or not. The court, if satisfied, can also reject the prayer from withdrawing the prosecution. तो जो वीरप्पन वाला केस था, वीरप्पन वाले केस में लोअर कोर्ट के जो ग्राउंड्स थे उन ग्राउंड्स को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और एप्लीकेशन जो थी विथड्रॉल की उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ये एप्लीकेशन जो है दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सो लेट्स मूव अहेड। अब इस सेक्शन में मीन सेक्शन 321 में 2 स्टेज होती हैं प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ करने की। पहली होती है कि बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज, जो प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी होते हैं वो बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज भी केस को विथड्रॉ कर सकते हैं और आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज भी केस को विथड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी प्रोसिक्यूशन बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज होता है, ऐसा माना जाता है कि अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया गया है, और अगर प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ किया गया है आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज, इसका मतलब यह होता है कि अक्यूज्ड को एक्विट किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 नंबर में प्री में कई बार पूछा जा चुका है कि बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज क्या रहता है और आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज क्या रहता है। अब एक और चीज सेक्शन 321 में देखने मिलती है जो सेक्शन 224 में नहीं मिलती है, वो होती है सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इफ एनी मैटर इज इन रिलेशन
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है अगर किसी कोई भी प्रकार से मैटर सीबीआई से रिलेटेड होता है, जिसको दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बोलते हैं, या किसी और चीज से भी रिलेटेड होता है, या कोई प्रॉपर्टी जब कोई डैमेज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इस तरीके से चार्ज लगे होते हैं, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जब होता है उस टाइम पे कोई क्राइम कमिट करता है, तो उस टाइम पे सैंक्शन जो जरूरी होती है प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ करने के लिए। तो कोर्ट की भी ये ड्यूटी बनती है कि अगर प्रोसिक्यूशन मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई भी एप्लीकेशन लगाई है अंडर सेक्शन 321 विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की, ये ड्यूटी बनती है कोर्ट की कि ये चेक करे कि क्या जो सैंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ले ली गई है या नहीं ले ली गई है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है यहाँ पर कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की, वो रिवाइव नहीं हो सकती हैं। ओके, सो जैसे सेक्शन 224 में प्रोसीडिंग्स रिवाइव हो जाती थी कि अगर बहुत सारे डिफरेंट हेड्स में अगर चार्जेस फ्रेम है और अगर एक हेड में कन्विक्शन हो गई है, तो जो कोर्ट था वो बाकी के चार्जेस को स्टे कर देता था ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द कंप्लेनेंट और द पीपी। और उसके बाद में जब उस पर्टिकुलर कन्विक्शन के लिए अगर अक्यूज्ड अपील करता था और उस अपील में अगर उस कन्विक्शन को सेटिसाइड कर दिया जाता था, तो जो एक्विटल होती थी बाकी चार्जेस में वो सेटिसाइड हो जाती थी और प्रोसीडिंग्स रिवाइव हो जाती थी। बट ऐसा कोई भी प्रावधान सेक्शन 321 में नहीं दिया गया है। अब एक और चीज हमें देखनी है, रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस अंडर सेक्शन 321। तो ये बोलता है कि दिस सेक्शन डज नॉट मेक इट नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू रिकॉर्ड रीजंस बिफोर कंसेंट इज गिवन, हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट कंसेंट ऑफ द कोर्ट इज अ मैटर ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये है कि कोर्ट को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो विथड्रॉ हुआ है प्रोसिक्यूशन से दैट इज हैपनिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस between the withdrawal of charges and withdrawal from prosecution under section 224 and 321 respectively. तो सबसे पहले हम देखेंगे विथड्रॉल ऑफ चार्जेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है। विथड्रॉल ऑफ चार्जेस का ऑब्जेक्ट हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ये होता है टू सेव द प्रेशियस जुडिशियल टाइम। वेयरएज अगर आप ऑब्जेक्ट देखेंगे विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का, तो मैंने आपको पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी भी हो सकता है। अगर किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से केस फाइल किए गए थे, तो उसके प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ करने के लिए भी विथड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन हो सकता है। और लैक ऑफ एविडेंस जब भी होता है तो भी विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन हो सकता है। स्टेज क्या होती है, तो दूसरा डिफरेंस है इन रिलेशन टू स्टेज। तो विथड्रॉल ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो होते हैं ओनली आफ्टर कन्विक्शन इन वन ऑफ द चार्जेस, वेयर एज हम अगर विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की स्टेज देखें तो दो स्टेज हमने पढ़ी है। पहली होती है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, क्या होता है डिस्चार्ज माना जाता है, और आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज एक्विटल माना जाता है। तीसरा होता है रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है एक्विटल होता है किसमें, विथड्रॉल ऑफ चार्जेस में, और विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में एज आई टोल्ड यू बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज डिस्चार्ज माना जाता है और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज एक्विटल माना जाता है। तो स्टेज में जो रिजल्ट है डिफर करता है स्टेजेस की वजह से। अब लिमिटेशन देखते हैं। एक्विटल इज सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग असाइड कन्विक्शन। ऑब्वियसली हमने पढ़ा, लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपील कर दी है और अगर हाईकोर्ट ने उसकी अपील में जो कन्विक्शन हुई थी एक चार्ज में अंडर सेक्शन 224 अगर वो सेटिसाइड कर दी है, तो प्रोसीडिंग्स को रिवाइव किया जा सकता है। बट यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होती है 321 में कि अगर हाईकोर्ट आपकी कन्विक्शन कल के दिन सेटिसाइड कर देगा या नहीं करेगा तो आपकी प्रोसीडिंग्स को रिवाइव किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कोर्ट पावर। तो अंडर सेक्शन 224 इवन कोर्ट के पास पावर थे कि वो चार्जेस को स्टे कर सकता था बाय इट्स ओन मोशन, बाय इट्स ओन अकॉर्ड। वेयर एज यहां पर अगर हम विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में देखेंगे अंडर सेक्शन 321 कोर्ट को अपने मन से कोई भी पावर नहीं दिए गए हैं कि वो प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ कर सके। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इवन कंप्लेनेंट मींस कंप्लेनेंट फाइल अंडर सेक्शन 200 CRPC, कंप्लेनेंट कैन विथड्रॉ द चार्ज। तो कंप्लेनेंट जो भी इनिशिएट करता है प्रोसीजर अंडर सेक्शन 200 वो भी चार्जेस को विथड्रॉ कर सकता है। बट ये डिफरेंस सेक्शन 321 में नहीं है। कंप्लेनेंट के पास कोई भी राइट या पावर नहीं दिए गए हैं कि वो चार्जेस को विथड्रॉ कर सके। 7th पॉइंट है टू चार्जेस। तो चार्जेस कैन बी विथड्रॉन ओनली व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू चार्जेस और चार्जेस अंडर मोर देन वन हेड। बट ऐसा कोई भी प्रावधान, ऐसी कोई भी कंडीशन यहां पर नहीं दी हुई। इसका मतलब है कि अगर केवल एक भी चार्ज है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, इन दैट सिचुएशन आल्सो प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ किया जा सकता है। अब हम देखेंगे अगेंस्ट सेम पर्सन। सो इट कैन बी विथड्रॉन ओनली व्हेन द चार्जेस आर अगेंस्ट सेम पर्सन। बट यहां पर विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में ऐसा नहीं होता। अगर किसी केस में एक से ज्यादा अक्यूज्ड भी हैं, इन दैट टाइम आल्सो सारे के सारे अक्यूज्ड के अगेंस्ट में भी चार्जेस को विथड्रॉ किया जा सकता है या किसी एक
अक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्जेस को विथड्रॉ किया जा सकता है, मींस प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ किया जा सकता है, और बाकी अक्यूज्ड जो रहेंगे उस केस में उनका प्रोसिक्यूशन कैरी ऑन किया जा सकता है। 9th पॉइंट है इसमें कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर की हम बात देखें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर अंडर सेक्शन 224, बट अगर हम विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे तो कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। व्हेन यू रीड सेक्शन 321 केयरफुली यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 224 में एंड सेक्शन 321 में क्या सिमिलरिटी होती है। तो सिमिलरिटी होती है कंसेंट ऑफ कोर्ट की। अंडर सेक्शन 224 अगर प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट चार्जेस को विथड्रॉ करते हैं, इन दैट टाइम आल्सो the permission of the court, leave of the court, consent of the court is required. The same is also required under section 321. बिना कोर्ट की कंसेंट के अगर ये किया जाता है तो इसको इनवैलिड माना जाता है। बिना कोर्ट की कंसेंट के विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन या विथड्रॉल ऑफ चार्जेस नहीं हो सकते। So I hope that you have understood the provisions and the difference between section 224 and section 321, which is withdrawal of charges and withdrawal from prosecution, and also the similarity in that. I also believe कि जो ये चैप्टर था, जो चैप्टर 17 था, ये 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने। ये काफ़ी बड़ी लेक्चर सीरीज थी और आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आई होगी। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट आए इसमें, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे पर्सनल मेल कीजिए, सारे डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाएगा। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड विद द होप that you have understood the entire series, I will leave you here and see you in next series.